ये वही जिंगर बर्गर है जो आपने 500 जगह पे खाया होगा, लेकिन मेरा दावा है अगर आप हमारी रेसिपी से बनाएंगे तो इससे अच्छा कोई नहीं होगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जिंगर बर्गर। आपने इंट्रोडक्शन में तो देख ही लिया होगा, लेकिन जिंगर बर्गर वो जो KFC से भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। मेरा दावा है आपसे, क्योंकि KFC का बाइकाट चल रहा है तो हम घर पे बनाते हैं। उसके लिए चाहिए पपरिका पाउडर, हमें सॉल्ट चाहिए, ऑनियन पाउडर चाहिए, हमें गार्लिक पाउडर चाहिए, चिकन पाउडर चाहिए, चिली सॉस चाहिए, सराचा सॉस चाहिए, विनीगर चाहिए, और हमें चाहिए चिकन। आपको लेना है थाई। आपने इसमें ब्रेस्ट नहीं यूज़ करना, चिकन थाई चाहिए आपको। लेकिन थाई आपको कोशिश करें कि फ़िलहाल आपने किसी अच्छे से लेना है कि इसकी शायद में थाई इसलिए यूज़ होता है क्योंकि थाई के साथ फ़ैट होता है, और जब आप उसको फ्राई करते हैं तो वो बहुत मज़ेदार आता है। इसकी बना लेते हैं मैरिनेशन। उसके लिए हमें चाहिए पपरिका पाउडर, सॉल्ट, हमें चाहिए इसके अंदर ऑनियन पाउडर, और साथ हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, और इसमें डालेंगे चिली सॉस। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे सराचा सॉस। सराचे का एक अपना ही टेस्ट है, एक अपना ही मज़ा है, ज़रूर डालिएगा क्योंकि हमारी रेसिपी डिफरेंट है। और हम इसमें विनीगर डालेंगे। रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है ग्रामेजेस के साथ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे प्रॉपरली। आपने इसको मिक्स कर लेना और इसके अंदर आपने चिकन को ऐड कर देना है। चिकन को आपने अच्छी तरह से प्रॉपरली रख के इसमें मिक्स करना है और 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखना है। अगर आपको प्रॉपर टेस्ट और टेक्सचर चाहिए। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसका नेचुरल कलर है। अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो आई होप कि आपका यही टेस्ट, यही टेक्सचर आपके किचन में आएगा। हम इसको रैप करते हैं और रैप करने के बाद 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे कि ये थोड़ा 3 घंटे तक प्रॉपरली इसके अंदर टेस्ट जो है वो रस बच जाएगा। अब हम इसको रखते हैं और करते हैं अब कोटिंग के लिए। कोटिंग के लिए चाहिए हमें मैदा। मैदा हम लेंगे 500 ग्राम एक बोल के अंदर, और बोल आपका ड्राई होना चाहिए और मैदा स्ट्रेन होना चाहिए। इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है वो आपने लेना है 1/4 चम्मच। इसमें चिकन पाउडर जाएगा आपका, सॉल्ट जाएगा, इसके अंदर आप ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, और इसके अंदर हम डालेंगे पपरिका पाउडर जाएगा, गार्लिक पाउडर जाएगा। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना प्रॉपरली, क्योंकि आप जब स्पाइसेस डालेंगे मैदे में तो इसका एक अपना टेस्ट आएगा। ये एक ट्रिक है इसका। अब हम फ्राइंग कर लेते हैं। फ्राइंग आपने डाल्टा पाकिस्तान के साथ ऑयल ले लें, जो भी ऑयल आपको अच्छा ले लें, और अच्छी कंपनी का आपने ऑयल लेना है। इसके साथ जितनी अच्छी कंपनी का ऑयल होगा उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार आपका टेस्ट होगा। और हम अब करते हैं क्रमिंग। क्रमिंग सबसे मेजर पार्ट होता है जिंगर के अंदर। जिंगर देखें प्रॉपर आपका जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया, जूसी है प्रॉपरली। ये देखें माशाल्लाह। अब इसको अच्छे से आपने एक दफ़ा मैदे में डाल लेना है। इस तरह मैदे में इसको आपने अच्छी तरह से मैदे में इसको आपने प्रॉपरली इसको अच्छे तरीके से क्रम करना है। जब आपका प्रॉपरली मैदे में देखें इसको आपने एक, अब हम इसमें डिप करेंगे वाटर में, पानी में मिक्स करने के बाद आप इसको दोबारा फिर अपनी कोटिंग के लिए मैदे में लेके आएंगे। एक हाथ जो आपका वाटर के साथ टच हुआ है वो आपने इसके साथ नहीं लगाना, उसके साथ आपने इसको कमिंग करनी है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या इसका ऑयल का जो टेम्परेचर है वो आपका होना चाहिए 160, और आप इसको 8 से 10 मिनट के लिए स्टैंडर्ड में आप इसको फ्राई करेंगे। 10 मिनट में आई होप कि आपका चिकन माशाल्लाह प्रॉपर टेंडर हो चुका होगा, अंदर तक गला चुका होगा बेसिकली। ये देखें इसी तरह हम दूसरा पीस करेंगे और प्रॉपरली इसको क्रम करेंगे, कोटिंग करेंगे, और इसको हम फ्राइंग के लिए उसके अंदर डाल देंगे पैन के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत इसका कलर है। आपने टेम्परेचर पे बहुत फोकस करना है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। देखें इसके क्रंच देखें, क्रिस्पीपन देखें। इसी तरह आएगा अगर आप अपने घर में बनाएंगे। हमने ये जिंगर बनाया है, ये घर में चीज़ें मौजूद हैं उससे, ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमने नहीं इसमें डाली जो आपको कॉस्टली पड़े। जिंगर बर्गर ऐसा होगा कि आपके बच्चे कहेंगे हेल्दी बनाएं, घर बनाएं और बच्चों को खिलाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है। अब हम बना लेते हैं सॉस जो हम इसमें लगाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए केचप, और साथ में हम डालेंगे इसमें मायोनीज़। मायो के बाद हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे और इसके अंदर सराचा डालेंगे। सराचा बहुत मज़ेदार सॉस होती है, कभी ज़रूर यूज़ कीजिएगा और बहुत टेस्ट ज़बरदस्त आता है। ये कॉकटेल सॉस आपकी रेडी हो गई है जो हमने बर्गर की। आप बर्गर के साथ दे सकते हैं, सैंडविचेस के साथ दे सकते हैं, किसी भी चीज़ में आपकी डिप यूज़ हो सकती है। अब हम बटर लेंगे। बटर के साथ हम पहले थोड़ा सा पैन में ग्रीस करेंगे, क्योंकि हमें बर्गर को जो है वो अच्छे तरीके से इसका टेस्ट और टेक्सचर आ जाता है कि जो आपका बर्गर होता है जब तक आप उसको बटर के साथ प्रॉपरली उसका थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, एक तो वो गर्म हो जाएगा और दूसरा उसका टेस्ट डबल हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें क्या खूबसूरत खुशबू आ रही है।
अब हम ये देखें कितना गोल्डन खूबसूरत कलर आया बर्गर का। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम करते हैं इसकी ड्रेसिंग के लिए सबसे पहले बन लेंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे सॉस जो हमने बनाई हुई है, और इसके ऊपर लगाएंगे लेटस के बाद हम इस पर लगाएंगे जिंगर और उसके बाद सॉस डालेंगे, साथ में चीज़ स्लाइस रखेंगे। क्या खूबसूरत देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर देखें, टेक्सचर देखें, टेस्ट देखें। ज़रूर याद करेंगे, ज़रूर बनाइएगा।